हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सलवार की स्टिचिंग कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सलवार की कटिंग अपलोड की थी, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सलवार का पार्ट ले लूँगी। जो पार्ट हमने 15 इंच के कट किए थे उसे मैं कली के साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पर हमें एक पार्ट के साथ दो कली अटैच करनी है। तो इस तरह से मैं सीधी साइड को एक तरफ करके ऊपर से इक्वल करते हुए इसे अटैच कर लूँगी। और जब भी मैं ऊपर सिलाई लगाऊंगी तो मैं इसे डबल करके पक्का कर लूँगी, क्योंकि अगर आप सिंगल करके सिलाई करते हैं तो वो ऊपर से जो हमारी सिलाई है वो उधड़ जाती है। तो इस तरह से मैं इसे डबल सिलाई करके ऊपर से पक्का कर लूँगी। और यहाँ पर मैं किनारी से किनारी मिलाते हुए और नीचे से इक्वल करते हुए, देखिए यहाँ पर आपको नीचे से इक्वल ही रखना है। अगर आपका जो कली और पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर नीचे हो जाता है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ये दोनों आपके सिलाई करने के बाद इक्वल आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नीचे से पकड़ के पहले कपड़े को अच्छे से इक्वल कर लेना है और उसके बाद किनारी से किनारी मिलाते हुए आपको इसे सिलाई कर देनी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिलाई दें आपको नीचे से, यानी कि जहाँ मैंने अभी आपको नीचे से कपड़ा पकड़ के दिखाया था वहाँ से आपको पकड़ के ज़रूर रखना है, वहाँ से हमें इक्वल ही रखना है। तो जब भी आप सिलाई दें एक बार इसे बराबर कर ले। तो देखिए थोड़ी थोड़ी सी सिलाई देने के बाद मैं इसे बराबर कर रही हूँ, जिससे हमारे जो ये कली और जो पार्ट का हिस्सा है वो छोटा बड़ा ना हो जाए। तो इस तरह से हम पूरे कपड़े में स्टिचिंग कर लेंगे। और ऐसे ही मैं दूसरी कली को भी इस पर अटैच कर दूंगी। जिस तरह से मैं यहाँ पर इस कली को अटैच कर रही हूँ किनारी से किनारी मिलाते हुए और नीचे के हिस्से को भी इक्वल करते हुए, उसी तरह से मैं दूसरी कली को भी इसमें अटैच कर लूँगी। और जो दूसरा पार्ट हमने कट किया था उसके साथ भी मैं दो कलियों को और अटैच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे नीचे से जो कली और पार्ट है वो दोनों इक्वल आए हैं, यानी कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। और देखिए किनारी से किनारी भी हमारी इक्वल आई है। तो इस तरह से अगर हम फिनिशिंग से काम करेंगे तो हमारे काम में सफाई होगी और हमारी जो चीज़ है वो भी अच्छी बनकर आएगी। तो यहाँ पर अब मैं दूसरी कली भी इस पार्ट से अटैच कर लूँगी। लेकिन कली अटैच करते समय आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिस साइड आपने एक आसन लिया है आप उसी साइड दूसरा आसन लें, यानी कि आसन कई बार गलती से ऊंचे नीचे हो जाते हैं, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस तरह से हम दूसरी कली को भी इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों कलियों को अटैच कर लिया है और दूसरे पार्ट के साथ भी यहाँ पर मैंने दोनों कलियों को अटैच कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर आसन से आसन को अटैच करना है। तो इसके लिए मैं दोनों सीधी साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए इसे अटैच कर दूंगी। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप आसन की सिलाई दें तो आसन की सिलाई को आपको डबल करना है, क्योंकि आसन जैसे हम बैठते उठते हैं तो आसन पे ही ज़्यादा जोर आता है। तो इसीलिए हमें आसन की सिलाई को डबल कर लेना है। लेकिन जब हमने कली पे जब सिलाई करी थी तो वो हमने एक बार ही करी थी। अगर आप चाहें तो आप उसे डबल करके पक्का भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिलाई से भी काम चल जाता है, क्योंकि हमारी जो सलवार है इसमें लूजिंग काफ़ी होती है। लेकिन आसन में हमें डबल सिलाई देनी होती है। इस तरह से हम दूसरे आसन पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो हमारा दूसरा आसन है हम यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड के आसन की स्टिचिंग कर ली है और अब मैं यहाँ पर बेल्ट रेडी कर लूँगी। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर जो मैंने दो पीस अलग से कट किए थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है वो बेल्ट के लिए कम पड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर दो पीस अलग से कट किए थे। तो मैं इसे दोनों अलग अलग साइड स्टिच कर लूँगी। ध्यान रखें हमें एक ही साइड स्टिच नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक साइड ही इसकी सिलाई कर लेंगे, यानी कि दोनों पीस से जोड़ लेंगे एक साइड ही, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें दोनों अलग अलग साइड ये जो पीस हैं उसे जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिंगल सिलाई लगाकर ही इसे जॉइंट कर लूँगी और इस तरह से मार्जिन को एक साइड करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से जैसे आप फिनिशिंग की सिलाई लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मार्जिन है वो इधर उधर नहीं जाता, वो एक साइड फिक्स हो जाता है। तो इसलिए हमें फिनिशिंग की सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं दोनों कपड़े को अलग अलग साइड खींचकर फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल इसे सिलाई के पास ही लगाना होता है जहाँ पर हमने सिलाई की हुई होती है। अब मैं यहाँ पर नेफे के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो नेफा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ऊपर से सबसे पहले 1 इंच छोड़ना है और फिर 1 इंच छोड़ने के बाद उसके बाद हमें 1.5 इंच छोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ से गैप रखना होता है जिसमें से हमारा नाड़ा निकल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर से पक्की सिलाई लगा लूँगी, जिससे हमारा जो धागा है वो खुल ना जाए।
तो यहाँ पर मैं 1 इंच तक पक्की सिलाई कर लूँगी और जब मेरी 1 इंच पे सिलाई ख़त्म होती है तो मैं इसे 2 से 3 बार पक्का कर लूँगी कि जिससे वो खुल ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 2 से 3 बार अच्छे से पक्का कर लेती हूँ। और इस तरह से 2-3 बार पक्का कर लेने के बाद ये जो मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है, यानी कि इस 1 इंच के बाद जो मैंने ये 1.5 इंच का गैप रखा है उसको छोड़ते हुए, क्योंकि हमें इसमें से ही नाड़ा निकालना होता है, तो इस पर हम कोई भी सिलाई नहीं देंगे। ध्यान दें, इस पर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं देनी है। यहाँ से हम सिलाई को बिल्कुल उठा लेंगे और जब हमें 1.5 इंच के बाद हमें सिलाई करनी है तो उसके बाद भी हमें सिलाई को 2 से 3 बार पक्का करना है और उसके बाद इसे सीधा करते हुए ले जाना है। और नीचे से भी हम इसे थोड़ा पक्का कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो मार्जिन है यानी कि हमने जो ये सिलाई लगाई है इसे खोलते हुए, क्योंकि हमें अभी इस पे एक बूट की सिलाई और देनी होती है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमने सिलाई दी है इन दोनों को खोल देंगे और दोनों साइड हम सिंगल बूट की सिलाई दे देंगे। लेकिन यहाँ पर सिंगल बूट की सिलाई देते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलाई है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलनी चाहिए। दोनों साइड की सिलाई एकदम इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि जो आपका बूट होता है उसमें सिंगल बूट का एवरेज लेके आप दोनों साइड सिलाई लगा दें, यानी कि जहाँ पे आपने सिलाई दी है वहाँ पर आप अपने सिंगल बूट की एवरेज से सिलाई लगा दें। तो इस तरह से दोनों साइड आपकी इक्वल सिलाई आ जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हमारी बाहर की साइड दिखती है, इसलिए हमें ये फिनिशिंग से ही लगानी होती है, क्योंकि अंदर की सिलाई तो हम फिर भी इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिलाई हमारी सलवार में बाहर की साइड दिखती है, इसलिए हमें अच्छे से फिनिशिंग से लगानी होती है। तो अब हमें जो नाड़ा है उसके लिए नेफा बनाना है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने 1 इंच की मार्किंग की थी वहाँ तक हमें इसे फोल्ड करना है और उसके बाद इसे हमें जहाँ 1.5 इंच की जो मार्किंग की थी, जो हमारी 1.5 इंच की मार्किंग ख़त्म होती है वहाँ पर हमें इसे रखकर इस तरह से फोल्ड करके पूरे कपड़े पे गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले मैं इसे फोल्ड करके सेंटर में आलपिन से अटैच कर दूंगी जिससे ये हिले ना, और पूरे कपड़े को इस तरह से जो 2 इंच हमने पहले कटिंग करते टाइम इसके लिए छोड़ा था 2 इंच की एवरेज लेकर यहाँ पर पूरे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत आती है तो आप पूरे कपड़े को आलपिन से सेट करके फिर उस पर सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं इसे इक्वल करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो ये हमारा बेल्ट है वो 6.5 इंच ही बचता है। वैसे तो हमारी जो बेल्ट है वो 6 इंच ही रेडी होती है, लेकिन जो 1/2 इंच है अभी इसमें नीचे जब हम कली वाला हिस्सा है वो इसमें जॉइंट करेंगे तो उसमें चला जाएगा, तो इससे जो हमारी बेल्ट है वो 6 इंच की रेडी होके आ जाएगी। तो इस तरह से मैं इसे इक्वल करते हुए सिलाई कर दूँगी। और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, यानी कि आपने इससे पहले कभी सलवार स्टिच नहीं की है, तो आप इसे आलपिन से अटैच करके भी सिलाई कर सकते हैं, तो भी इजीली हो जाती है। तो देखिए ये हमारा जो बेल्ट है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें प्लेट के लिए मार्किंग करनी है, यानी कि हमें बेल्ट के हिसाब से भी प्लेट डालनी होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो आगे वाला हिस्सा है वो तो हमें पता है कि जो हमें आगे जो प्लेट डालनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि आगे हमारा जॉइंट दिया हुआ है, लेकिन पीछे यहाँ पर जॉइंट नहीं है। कई सलवार में ऐसा होता है कि पीछे भी जॉइंट लगाना पड़ता है, यानी कि 2 अलग अलग पीस होते हैं उसमें पीछे भी जॉइंट जाता है, तो उसमें तो पता चल जाता है कि पीछे हमें प्लेट कहाँ डालनी है। लेकिन हमें यहाँ पर यही नहीं पता चल रहा है कि पीछे हमें जो 2 प्लेट डालनी होती है वो कहाँ पर डालनी है, यानी कि पीछे का सेंटर कौन सा है। तो हमें आगे जो जॉइंट है वहाँ से दोनों साइड इक्वल कर लेना है और उससे हमें पता चल जाएगा कि पीछे का जो हमारा सेंटर है वो कौन सा है। और इस तरह से सेंटर पता करने के बाद हमें इसे 4 फोल्ड कर देना है, और 4 फोल्ड करने के बाद साइड में, यानी कि जो कॉर्नर वाली साइड है वहाँ पर हमें कुटका लगा देना है, और ये जो पीछे वाली साइड है यहाँ पर भी हमें कुटका लगा देना है। ये कुटके पे हमारी जो प्लेट है, ये जो मैंने साइड में जो दो साइड पर जो कुटके लगाए हैं यहाँ पर हमारी एक प्लेट आनी जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर कुटके लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हमें जो हमारा बैक साइड का जो सेंटर है वो भी पता चल गया है, यानी कि जो हमें बैक में जो 2 प्लेट देनी होती है वो हमें कहाँ कहाँ पर देनी होगी ये हमें पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कली को पार्ट से अटैच किया था अब हम इसमें भी जो प्लेट है उसकी मार्किंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी आसन वाली साइड है उनको हमें एक तरफ रख लेना है, इनको खोल के। ये देखिए इस तरह से हमें आसन वाली साइड को मिला लेना है। ये जॉइंट तो हमने पहले ही कर ली थी।
इस तरीके से मिला के हमें दोनों साइड यानी कि जो दोनों कॉर्नर वाली साइड है वहाँ पर भी कुटका लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी जो ये मेन प्लेट है वो आती है। इस तरह से हम दोनों साइड कुटका लगा लेंगे। अगर आप आसन से मिलाकर कुटका नहीं लगाना चाहते तो जो पार्ट है, आप पार्ट को दोनों साइड से फोल्ड करके भी आप इसमें कुटका लगा सकते हैं, तो भी ये आपका सही होगा। तो इस तरह से अब मैं इसे खोल दूंगी और अब हमें ये देखना है कि हमें प्लेट देनी कहाँ तक है। तो उसके लिए जो हमने बेल्ट रेडी की थी वो रख लेनी है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 2.5 इंची छोड़ना है, क्योंकि 2.5 इंची की जो प्लेट है वो हमें पीछे वाले पार्ट में देनी होती है। तो हमें 2.5 इंची छोड़ते हुए बेल्ट को रखना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है और उसके बाद मैं इस बेल्ट को 4 फोल्ड कर लूँगी। ध्यान रखें 4 फोल्ड करने के बाद मुझे इस पर मार्किंग करनी है और हम पीछे वाली साइड से 2.5 इंची छोड़ देंगे, क्योंकि 2.5 इंची की प्लेट हमें बैक साइड में देनी होती है। तो उसके बाद मैं इसे जितनी हमारी बेल्ट है वहाँ तक मार्किंग कर लूँगी, यानी कि हमें यहाँ तक लास्ट प्लेट देनी होती है। वैसे तो हमारी जो लास्ट प्लेट है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि हमारा कपड़ा ज़्यादा बचता है तो हम इससे 1 प्लेट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम एक्स्ट्रा प्लेट नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पीछे से थोड़ा सा हिस्सा है प्लेन भी रखना होता है। तो यहाँ पर लास्ट प्लेट के लिए मैं दोनों साइड यानी कि आगे और पीछे दोनों साइड मार्किंग कर लूँगी, यानी कि कुटका लगा लूँगी। तो ये हमारी लास्ट प्लेट हो गई। और इससे पहले जब मैंने आसन से आसन मिलाकर कुटका लगाया था वो हमारी सेंटर वाली प्लेट हो गई। और यहाँ पर जो मैंने 2.5 इंची छोड़ा था वो बैक साइड की प्लेट के लिए छोड़ा था, क्योंकि बैक साइड हमें 2.5 इंची की 2 प्लेट ही देनी होती है। वैसे तो कुछ लोग 3 इंची की भी देते हैं, लेकिन मैं जब 2.5 इंची की देती हूँ तो वो मेरे लिए ठीक रहती है। तो मैं इसलिए हर साइज़ के लिए 2.5 इंची ही छोड़ती हूँ पीछे के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, जो प्लेट है उनके लिए मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर जो आगे वाली प्लेट है मैं उसके लिए मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर से 1/2 इंच छोड़ते हुए फिर मैं 3-3 इंची की मार्किंग करूँगी। यानी कि यहाँ पर जो प्लेट है वो 3-3 इंची की काफ़ी होती है। और जब आप पटियाला सलवार बनाते हैं तो आपको 4-4 इंची की मार्किंग करनी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो जॉइंट आता है आपको इसे बाहर की साइड नहीं दिखाना होता, या तो आप जॉइंट वाले हिस्से को ही उठा लें या फिर जॉइंट को अंदर करके उठा लें तो प्लेट उठाएं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 3-3 इंची की मार्किंग करती जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरी जो सेंटर वाली प्लेट है वो आ गई है, लेकिन जो मेरी सेंटर वाली प्लेट है वो ज़्यादा बैठ रही है, यानी कि 4 इंच की बैठ रही है। तो हमें इसे क्या करना है, इक्वल करना है। तो एक प्लेट को मैं कम करके दोनों को नाप लूँगी। तो यहाँ पर 7 इंच आया तो मैं 3.5 करके प्लेट की मार्किंग कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से 3-3 इंच की मार्किंग कर लूँगी। और जो मैंने लास्ट में कुटका लगाया था लास्ट वाली प्लेट के लिए, जो कि हमारा बैक साइड चला गया, ध्यान रखिए जो मैंने लास्ट वाला कुटका लगाया था मार्किंग करते टाइम वो आपको पीछे की साइड लेके जाना है, क्योंकि वो अब हमारा पीछे वाला हिस्सा हो गया। तो ये देखिए यहाँ तक हमने मार्किंग कर दी है और लास्ट प्लेट तक हमने एकदम मार्किंग कर दी, और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें इसे 5 नंबर के टाँके से एक बार प्लेट को कच्चा करके रेडी कर लेना है, क्योंकि हम अगर बेल्ट के साथ इसे डायरेक्ट ही अटैच करेंगे तो हमारी फिनिशिंग से नहीं बैठेगी। तो हमें इसे 5 नंबर के टाँके से कच्चा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आगे वाली प्लेट दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आगे वाले हिस्से में 1/2 इंच छोड़ा था, तो 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं 3 इंची वाली प्लेट उठाऊंगी। 3 इंची वाली प्लेट को उठाकर ये जो 1/2 इंच मैंने मार्किंग की थी इस पर मैं इसे रख दूंगी। और जब भी आप प्लेट दे तो आप ध्यान रखें कि आपकी प्लेट अंदर की साइड से कहीं से भी मुड़नी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप पेचकस या फिर फोक का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे फिर आप उसे अंदर की तरफ इंसर्ट करके आप इसे सीधा कर सकते हैं, जिससे जो आपकी प्लेट है वो अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगी। लेकिन मुझसे हाथ से ही ठीक से ये हो रही है, तो मैं इसे हाथ की हेल्प से ही कर रही हूँ। और जब आप प्लेट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो आपको पहली वाली प्लेट में 1 इंच का गैप देने के बाद आपको दूसरी प्लेट रखनी है। तो इस तरह से 1-1 इंच की गैपिंग करते हुए आपको यहाँ पर सारी प्लेट दे देनी है। देखिए वैसे तो आपकी जो प्लेट है वो बेल्ट पर अच्छे से फिट हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं होती है। यानी कि अगर आपका कपड़ा ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट ज़्यादा रखनी है, यानी कि जैसे 1 इंच ना रख के फिर आप 1.5 इंची की मतलब गैपिंग करके आप इसे रख दे तो ये सेट हो जाएगी। और अगर आपकी जो कपड़ा है वो कम आ रहा है तो आप गैपिंग को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर पीछे की प्लेट देनी है। तो जो मैंने यहाँ पर पीछे के लिए सेंटर का कुटका लगाया था, मुझे उसके ऊपर ही 2.5 इंच वाली प्लेट रखनी है। देखिए बिल्कुल उसके ऊपर ही रखनी है। यहाँ पर हमें 1/2 इंच या फिर कितना जो मैंने आगे के लिए छोड़ा था वो हमें नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कुटके के ऊपर ही इसे रखनी है। और दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मुँह करते हुए रखनी है। और जो पीछे वाले हिस्से में
2 प्लेट ही हमें रखनी होती है और हमें पीछे वाले हिस्से में प्लेट देनी ज़रूरी है। कुछ लोग पीछे वाले हिस्से में प्लेट ही नहीं देते, फिर उन्हें क्या होता है बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें पीछे वाले हिस्से में 2 प्लेट ज़रूर देनी होती है, जो कि 2.5 इंची की काफ़ी होती है। और ये बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए होनी चाहिए, बिल्कुल मिलती हुई होनी चाहिए, इनमें गैपिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेट दे दी है। एक बार मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। देखिए ये एक दूसरे से इस तरह से टच करते हुए आनी चाहिए। अब मैं इसे बेल्ट के साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले पीछे वाले हिस्से को जोड़ूंगी। तो पीछे वाले जो बेल्ट का सेंटर है वो मैं जो पीछे वाली प्लेट है उससे मिलाते हुए, पीछे वाली जो प्लेट हमने डाली थी दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए वहाँ से अटैच करते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। लेकिन हमें इसे आगे वाले हिस्से की लास्ट प्लेट आने से पहले ही उतार लेना है और उसके बाद हमें दूसरी साइड भी इस तरह से ही करना है पीछे वाले हिस्से में। और ऐसा हमें इसलिए करना है कि अगर हमारी जो कपड़ा है वो ज़्यादा बचता है तो हम बाद में एक प्लेट एक्स्ट्रा डाल के हम कपड़े को सेट कर सकते हैं। तो ये आपको 5 नंबर की सिलाई से ये करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बेल्ट है वो प्लेट के साथ फिक्स नहीं हो पाती है। तो हमें 5 नंबर की टाँकी से करना है, जिससे हम बाद में इसे उधेड़ के दोबारा से सेट कर सकें। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेट नहीं हो पाती, हम चाहे कितने ही अच्छे से डाल लें। तो इस तरह से मैं दूसरी साइड भी इस तरह से फिक्स कर लूँगी। वैसे तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको उधेड़ने की झंझट ही नहीं आएगी। और इस तरह से दोनों साइड से फिक्स करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर से पीछे वाली साइड फिक्स कर ली है और आगे के लिए मैंने इतना हिस्सा छोड़ दिया था, यानी कि पीछे वाली जो प्लेट है जो हमारी लास्ट प्लेट थी उसके बाद भी हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए ही इसे उतार लिया था। तो अब मुझे क्या करना है, जो आगे वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से का जो जॉइंट है बेल्ट का, उसे हम आगे वाली प्लेट है वहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर हमारा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ पर हमने प्लेट डाली थी, तो हम एक प्लेट और डालकर कपड़े को सेट कर सकें, हमें बार बार उधेड़ना ना पड़े। तो इस तरह से मैं कपड़े को यहाँ पर सीलती जाऊँगी और ऐसा मैं दोनों साइड से कर लूँगी। और अगर यहाँ पर आपकी जो प्लेट है वो बेल्ट के साथ फिक्स ना हो तो आप 1-2 प्लेट को उधेड़कर भी उसे सेट कर सकते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ाकर या फिर थोड़ी उनकी बीच की दूरी बढ़ाकर भी उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड जोड़ लिया है और मेरा ये इजीली जुड़ गया था। और अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो बेल्ट है उसके ऊपर हमें सिलाई का मार्जिन जो हमने दिया था प्लेट के साथ जोड़ते हुए, उसके मार्जिन को बेल्ट की साइड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर सिंगल बूट या फिर उससे थोड़ा सा कम की सिलाई दे देंगे और ये जो सिलाई है वो हमें एकदम सीधी देनी है, क्योंकि जो ये सिलाई है वो सलवार में बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पर फिनिशिंग से मैंने सिलाई दे दी है और जो प्लेट है उसको बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। इसके बाद अब हम पोंचा रेडी कर लेंगे। तो पोंचे के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंची चौड़ी फॉर्म ली है। आप 2.5 से 3.5 इंची तक की फॉर्म ले सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 21 इंची रखूँगी, वो मैं किसी हिसाब से रखती हूँ। जैसे हमारा जो सलवार का नीचे वाला पार्ट होता है उसमें मैं 1/2 इंची जो सिलाई मार्जिन में जाता है उसे छोड़ते हुए 3.5 इंची ऊपर लेकर फिर इसे चौड़ाई में मेज़र कर लूँगी। तो इस तरह से मेज़र करने के बाद ये हमारे पास 21 इंच आया है। तो इस तरह से जो चौड़ाई है वो मैं निकाल लूँगी। तो जो मैं फॉर्म की कटिंग करूँगी वो 21 इंची की करूँगी। हमने ये जो कपड़ा लिया है वो फॉर्म से 1 इंची एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमें इसे 1/2 इंची नीचे से फोल्ड करना होता है और ऊपर से जो 1/2 इंची है वो सिलाई में देना होता है। लेकिन जो फॉर्म होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि हमें उसे सिलाई में नहीं लेना होता। तो इस तरह से 1/2 इंची करके हम इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और आप यहाँ पर 5 नंबर की सिलाई से इसे स्टिच कर लें। अगर आप फॉर्म को मेरे तरीके से ही सलवार पर अटैच करेंगे तो आपका कभी भी झोल नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी हम फॉर्म को सलवार के साथ अटैच करते हैं तो उसमें झोल आ जाता है। तो अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो कभी झोल नहीं आएगा। अगर आप सिंपल बुकरम का यूज़ करते हैं तो उसमें झोल की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फॉर्म के साथ आती है। तो आप मेरे तरीके से देखिए, आपका बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने 1/2 इंची करके इसे फोल्ड कर लिया है और इसे मैंने 5 नंबर की सिलाई से किया था। तो अब यहाँ पर मैं सेंटर पार्ट निकाल लूँगी। आपको इसे फोल्ड करके, अब जैसे जो नीचे वाला पार्ट है वो मुझे सलवार के साथ अटैच करना है, तो सबसे पहले मुझे इसका सेंटर पार्ट निकालना है। तो सेंटर निकालने के बाद मैं इस पर कट लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर कट लगा लेती हूँ।
अब हम यहाँ पर फॉर्म को छोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें सलवार के साथ कितना कपड़ा जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम दोनों पोंचे में इस तरह से कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो सलवार का कपड़ा है उसे भी मैं नीचे से फोल्ड करके उसमें बीच में एक कट लगा दूंगी, जिससे हमें जो हमारी जब हम फॉर्म को इससे अटैच करें तो झोल ना आए। तो अब मुझे क्या करना है कि दोनों जो हमने कट लगाए थे, कट से कट को मिलाते हुए, यानी कि हमने जो फॉर्म पर कट लगाया था, फॉर्म के कपड़े पर कट लगाया था और जो मैंने सलवार के कपड़े पे कट लगाया था, उन दोनों को जॉइंट करके यानी कि मिलाकर हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई यहाँ पर हमने जहाँ से कुटका लगाया था वहाँ से की थी। तो इस तरह से एक साइड से हमने कर ली है और अब हम कुटके की दूसरी साइड से भी सिलाई कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल किनारे से जोड़ना स्टार्ट करते तो आपके झोल की समस्या आ सकती थी, लेकिन अगर आप ऐसे सेंटर से यानी कि जो कुटका है वहाँ से अगर आप सिलाई स्टार्ट करते हैं तो आपके झोल की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और एक आप ये जो आपका मार्जिन होता है ना, जो मैंने अभी आपको ऊपर से फोल्ड करके दिखाया था, यानी कि जो अभी हमने सिलाई दी थी, इसे भी आप नीचे की तरफ यानी कि पोंचे की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लें, जिससे ये ईजिली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से अब हम इसे इजीली फोल्ड कर लेंगे और आलपिन की सहायता से हम इसे अटैच कर लेंगे, जिससे इसमें झोल नहीं आए। तो एक बार आप इसे धरती पे अच्छे से बिछा लें और फिर इसको आलपिन से अटैच कर लें। और उसके बाद इस पर ध्यान रखें, इस पर आपको अब 1 नंबर या फिर 2 नंबर की सिलाई देनी है। जब भी हम अपने पोंचे पे डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें जो सिलाई है वो बहुत ही बारीक रखनी होती है। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर की सिलाई से स्टिचिंग कर लूँगी। इस तरह से हम यहाँ पर धीरे धीरे सिलाई कर लेंगे और अपनी आलपिन को निकालते जाएंगे। अगर आप इतनी ही फिनिशिंग से पोंचा रेडी करेंगे तो आपका कभी भी झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी झोल नहीं आया। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फॉर्म बच रही है, इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ से इसे कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्म अटैच करेंगे तो हमारा कभी भी झोल नहीं आएगा। और जब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन से भी इस पर झोल नहीं आएगा। और डिज़ाइन भी आपको इस पर 1 नंबर की सिलाई से ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें इस साइड की स्टिचिंग करूँगी। तो साइड की स्टिचिंग करने से पहले जो पोंचे की तरफ जो आपके जोड़ होते हैं ना, जब हम कली अटैच करते हैं तो जो उसका जॉइंट होता है, वो जो हमारे जॉइंट है वो एकदम मिल के आनी चाहिए। इतना केवल हमारे पोंचे तक ही होना चाहिए, यानी कि 3.5 इंची तक ये जो जॉइंट है वो मिले हुए होने चाहिए। तो इसके लिए मैं जॉइंट को मिलाकर यहाँ पर आलपिन से अटैच कर लूँगी। आलपिन से जब हम कपड़े को अटैच करते हैं तो उस पर स्टिचिंग करना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद हम यहाँ पर पोंचे के लिए मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितना पोंचा रेडी रखना है। तो यहाँ पर मुझे 6.5 इंच का पोंचा रेडी रखना है। तो नीचे मैं 6.5 इंच की मार्किंग कर लूँगी और ऊपर मैं 8 इंच की मार्किंग करूँगी। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच बढ़ाकर लेना होता है। हम इस लाइन को ज़्यादा तिरछा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तिरछा कर लेंगे तो हमारा जो पोंचा है वो अच्छे से उभर कर नहीं आता। तो हमें क्या करना है, इससे 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर ही लेना है। तो इस तरीके से हम इसमें तिरछी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसे पक्का कर लेंगे। और इस तरीके से सिलाई करते टाइम हम जो हमने आलपिन लगाई थी नीचे की तरफ, उसे हटाते जाएंगे। तो पोंचे तक तो हम सिलाई कर लेंगे क्योंकि हमने इस पर मार्किंग कर ली थी। उसके बाद हम किस तरीके से तिरछी सिलाई करें, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा तिरछा करते हुए जाना है। हमें एकदम से तिरछा करते हुए नहीं जाना, हमें इस तरीके से धीरे धीरे हल्का हल्का सा तिरछा करते हुए जाना है। और फिर हमें 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए आसन तक सिलाई कर देनी है। ये देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा तिरछा जाना है और अब 1/2 इंची करते हुए पूरे आसन तक सिलाई दे देनी है। और यहाँ पर आसन पर जब सिलाई आ जाए तो सिलाई को हमें उतार लेना है और फिर दूसरे पोंचे से हमें दोबारा से सिलाई स्टार्ट करके आसन तक लाके उतार देना है। इस तरीके से करना है, क्योंकि ऐसे अगर हम नहीं करेंगे तो नीचे से जब हम मान लीजिए हम यहाँ पर आसन से नीचे की तरफ सिलाई ले जाते तो जो पोंचा है वो एक साइड का बड़ा हो जाता और दूसरा छोटा हो जाता, यानी कि वो जो कपड़ा है वो सेट नहीं हो पाता। तो हम इसलिए पहले नीचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे, फिर आसन तक उतार देंगे, फिर दोबारा से नीचे से सिलाई लेके फिर दोबारा आसन से उतार देंगे और फिर हम इस सिलाई को दोबारा से पक्का कर लेंगे।
और जब भी आप इसमें सिलाई लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे आसन का जॉइंट है वो मिलकर आना चाहिए, यानी कि वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप आसन के जॉइंट को भी पकड़ लें, जैसे ही आप नीचे से अटैच करें तो इस तरीके से जो हमारी सलवार है वो एकदम बनकर रेडी हो गई है और ये बहुत ही अच्छे से बनी है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।